आपको बता दें कि परमाणु संरचना का जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ना है, इसलिए आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें कि क्लास 12 का मॉडर्न फिजिक्स का कुछ पोर्शन भी आधुनिक मतलब भौतिकी जो आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स क्लास 12 का बात कर रहे हैं उसका भी कुछ पोर्शन कंप्लीट होगा। आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का क्लास, सिलेबस पूरा होगा क्लास 12 का फिजिक्स का, इसलिए ये बताने के पीछे हमारा मकसद ये था कि आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके फिजिक्स के टीचर डायरेक्ट बोल देंगे कि आप केमिस्ट्री वाले मतलब चैप्टर से पढ़ लीजिएगा, तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो 12 का कुछ सिलेबस कुछ पोर्शन कंप्लीट होगा साथ साथ ध्यान दिया जाए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझाया है कि परमाणु मॉडल की दुनिया में सबसे पहला नाम आता है जॉन डाल्टन, उसके बाद नाम आता है जे थॉमसन का, और तीसरा परमाणु मॉडल आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस परमाणु मॉडल का सबसे बड़ा उपलब्धि है कि यही वो परमाणु मॉडल है जिसने ये बताया कि परमाणु के मध्य में घन धनात्मक आवेश वाला क्षेत्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं, यानी परमाणु के मध्य में एक घन धनात्मक आवेश वाला क्षेत्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और इससे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं नाभिक के बाहर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल देने से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था जो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहा था। इस रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में रदरफोर्ड ने पतले सोने के पत्थर पर अल्फा किरणों का आघात कराया था। तो यहाँ पर ये परमाणु मॉडल पढ़ने से पहले रदरफोर्ड का आप अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ना हो, और उससे भी पहले जानना होगा कि एक अल्फा किरण होता है, एक बीटा किरण होता है, एक गामा किरण होता है। अल्फा किरणें कौन आवेशित होती है? बीटा किरणें ऋण आवेशित होती है और गामा किरण का कोई आवेश नहीं होता है। तो अल्फा किरण धन आवेशित होती है, और इस धन आवेशित किरणों से मतलब प्रहार कराया था पतले सोने के पत्थर पर 0.004 cm पतले सोने के पत्थर पर। तो आप सभी स्टूडेंट को सब कुछ दिखाकर हम पढ़ा दें। ये पतले सोने का पत्थर था, पतले सोने का पत्थर था जिस पर असंख्य परमाणु थे। ये परमाणु है और ये पतले सोने का प्लेट है, और इस प्लेट पर ये सभी परमाणु, और यह अल्फा रेस, एक ऐसा रे जिस पर धन आवेश होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज धन आवेशित ये किरण होती है धन आवेशित। और भी धन आवेशित में भी दो धन आवेश होता है, एक अल्फा किरण पर, एक अल्फा किरण पर दो धन आवेश होता है, दो धन आवेश अल्फा किरण पर होता है। ये पतले सोने के पत्थर पर इन्होंने अल्फा किरण पर आघात कराया। पतले सोने के पत्थर पर एक दो नहीं लाखों करोड़ों की संख्या में परमाणु थे, उसमें से एक परमाणु को निकालकर यहाँ दिखाया जा रहा है। और आप जरा ध्यान से देखिए, देखने के बाद पता लगाइए कितना तरह का किरण आपको दिखाई दे रहा है। अधिकांश अल्फा किरणें सीधे की ओर पार कर जा रही, कुछ अल्फा किरणें विचलित हो रही, और कुछ अल्फा किरणें अपने ही पथ पर पीछे की ओर लौट रही। तो कहने का मतलब क्या है कि अधिकांश अल्फा किरणें क्यों सीधे की ओर लौट गई, इसका पता लगाना है। ये है अल्फा किरण, ये अल्फा किरण का साइन है अल्फा रेंज, और इसका बॉम्बार्डमेंट अटैक प्रहार कराया गया है इस पर पतले सोने के पत्थर पर। पतले सोने के पत्थर पर अटैक कराया गया है।
ये पहली टाइप का किरण है। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ये क्लास 11 हिंदी मीडियम का बैच है। इसमें लगातार 12 इसमें लाइव क्लास दिया जाता है। अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑप्टिव केमिस्ट्री क्लास के चैनल पर डायरेक्ट लाइव आकर आप क्लास कर सकते हैं और देख सकते हैं इंडिया के किसी भी कोने से किस स्टैंडर्ड में कितना ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। इंग्लिश मीडियम के लिए 2:30 PM का टाइम है और हिंदी मीडियम के लिए 12:30 PM का। ये इंफॉर्मेशन देने वाला वीडियो है जिसमें डेमो क्लास के रूप में आपको मिल रहा है। बाकी आप पढ़कर देखें और तब बताएं। ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास के चैनल से आपको मिलेगा। ध्यान दिया जाए, ये पहला रेज है। दूसरे टाइप का रेज, ये दूसरे टाइप का रे, यहां से देखा जाए ये दूसरे टाइप का रे। ये तीसरे टाइप का रे। आप भी आज वही फील करेंगे जैसे रदरफोर्ड ने फील किया था और आप भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे आज जैसे रदरफोर्ड पहुंचे थे। ये देखिए, ये अल्फा रेज अपने ही पथ पर पीछे की ओर लौट गए। तीन तरह का रे में से अधिकांश अल्फा किरणें सीधे की ओर भाग गई, कुछ अल्फा किरणें विचलित हुई और एक अपने पथ पर विचलित हो गई। तीनों बात को ध्यान में रखकर आप क्या सोच पा रहे हैं भाई? क्यों अधिकांश किरणें अल्फा किरणें बिना किसी विचलन के भाग गई? क्योंकि इसके रास्ते में कोई नहीं आया। सीधा बात हो गया। क्यों ये विचलित हुआ? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव जब सटाते हैं तो प्रतिकर्षित होता है। दक्षिणी ध्रुव सटाते हैं तब भी प्रतिकर्षित होता है। लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सटाते हैं, एक दूसरे के समीप लाते हैं तो आकर्षण होता है। तो कहने का मतलब क्या है? ये प्लस आवेश वाला पार्टिकल है और सामने भी प्लस पड़ा, तो पढ़ते ही ये तुरंत नजदीक आते ही विचलित हो गए। तो इस पर भी प्लस और इस पर भी प्लस, तो ये प्लस भाग वाला सामने नहीं आया और यहाँ सामने पड़ गया एकदम पूरा, मतलब सामने नहीं बल्कि किनारे से, और ये वाला किरण तो एकदम सामने पड़ गया। इसके सामने कोई रास्ता नहीं था, पीछे की ओर लौटे। तीनों से 3 रिजल्ट मिल गया। तो रदरफोर्ड ने इस प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर अपना परमाणु मॉडल दे दिया। इस परमाणु मॉडल का सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, परमाणु गोलाकार होता है, परमाणु के मध्य में एक घना धनात्मक आवेश वाला क्षेत्र होता है जिसे क्या कहते हैं? नाभिक। और नाभिक का आकार संपूर्ण परमाणु के आकार की तुलना में नगण्य होता है। इस बात की कैसे पुष्टि होती है? इस बात की पुष्टि इस तरह से होती है कि जब 10,000 अल्फा किरण का हम अटैक करवाए तो 10,000 में से 9,999, 10,000 में से 9,999 चाहे जैसे भी विचलित होकर चाहे सीधा पार कर गया। एक ही अल्फा किरण क्यों टकराया? क्योंकि एक ही अल्फा किरण के ठीक सामने ये नाभिक है, जिससे पता चल गया कि नाभिक का साइज आकार बहुत छोटा है। और ये भी पता चल गया कि नाभिक पर घन आवेश होता है क्योंकि यहाँ किरण का विचलित होना प्रूव कर रहा है कि प्लस है। इसको लॉर्ड जनरल प्रूव कर रहा है कि ये प्लस वाला है, क्योंकि उस पर भी प्लस है, अल्फा किरण पर भी प्लस है। परमाणु गोलाकार होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, परमाणु के मध्य में घना धनात्मक आवेश वाला क्षेत्र होता है, परमाणु का आकार संपूर्ण परमाणु के आकार की तुलना में नगण्य होता है, परमाणु के नाभिक पर जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश नाभिक के बाहर।
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ग्रह की तरह घूमते हैं। देखिए अभी हम वो चीज बता रहे हैं जो रदरफोर्ड बताए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, जबकि पूरा पूरा गलत है, लेकिन जो बताए थे वही बता रहे हैं। नाभिक के चारों ओर ग्रह की तरह घूमता है। और लास्ट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हुए जब घूमता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, तो लगातार ऊर्जा का ह्रास होता है। ये हम नहीं, ये रदरफोर्ड हो गया। अब इसमें कितना गलती है वो अब आप देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार घूमते हुए ऊर्जा का ह्रास करता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, जो अब आप सभी स्टूडेंट रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला दोष कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के साथ परमाणु का अस्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती है। अब आप ही बताइए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ग्रह की तरफ घूमेगा तो घूमते 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 नाभिक में या घूमते 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 परमाणु से बाहर, तो परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकते। और ये भी सोचिए कि इलेक्ट्रॉन अपना ऊर्जा लगातार अगर लॉस करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका ऊर्जा खत्म हो जाएगा, तो परमाणु का मतलब अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। यहाँ पर ये समझने लायक बात है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व, स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के साथ इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति को निर्धारित आप नहीं कर सकते। आपको पता है नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? कक्ष में। किसने बताया? निल्स बोर। रदरफोर्ड की समझ कर, बस रदरफोर्ड को पता था कि नाभिक के बाहर होता है, कहाँ होता है इनको पता नहीं था, वास्तविक स्थिति क्या पता नहीं था, यही इनका दोष है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप लोग से पूछे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो आप बोलेगा 2 आटेक। ये 2 आटेक किस आधार पर आप बोले? किस आधार पर लेगी? प्रथम कक्ष में 2, द्वितीय कक्ष में 8, तृतीय कक्ष में 1। जब इनको पता ही नहीं था कि कक्ष पता है, रदरफोर्ड को पता ही नहीं था कक्ष होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बहुत दूर का बात। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्याख्या नहीं कर सकते। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी भी प्रकार के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजरते हैं तो 7 रंगों की यह पट्टी में विभक्त हो जाता है। ये 7 रंगों की पट्टी, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, यही स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये स्पेक्ट्रम सूर्य के प्रकाश से हम प्राप्त किए। अब जिस स्पेक्ट्रम का हम बात करने जा रहे हैं, अब हम पहली बार आपके सामने परमाणु के स्पेक्ट्रम की बात करने जा रहे हैं। परमाणु के स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। ये है प्रथम कक्ष, ये द्वितीय कक्ष, ये तृतीय कक्ष। आपको बता दें कि जैसे हम ऊपर जाते हैं नाभिक से, प्रथम कक्ष, द्वितीय कक्ष, तृतीय कक्ष, इसकी ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है। मान लेते हैं कि इसकी ऊर्जा 10 किलो जूल है, इसकी 20 किलो जूल है और इसकी 30 किलो जूल। यहाँ 10 किलो जूल, 20 किलो जूल और 30 किलो जूल। सोचिए कि कोई इलेक्ट्रॉन 30 किलो जूल ऊर्जा में चला गया या है और लौट कर नीचे के कक्ष में आ रहा है, तो अपने ऊर्जा का उत्सर्जन ये प्रकाश के रूप में करता है। क्यों करता है? इसके पीछे कारण है। था कहाँ? 30 वाले और आना है कहाँ? क्योंकि यहाँ रहना है तो 10 किलो जूल एनर्जी लेकर रहना है, फिक्स है, क्योंकि प्रत्येक कक्ष की ऊर्जा निश्चित होती है। और इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आता है तब ऊर्जा का उत्सर्जन हमेशा प्रकाश के रूप में करता है। और इसी प्रकाश के सामने अगर प्रिज्म रख देते हैं तो वैसे ही एक स्पेक्ट्रम विकसित कर देता है। इसी स्पेक्ट्रम को केमिस्ट्री की दुनिया में परमाणुविक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो हम सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम पर बात नहीं कर रहे हैं,
हम इस स्पेक्ट्रम का बात कर रहे हैं। आप ही बताइए स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त हुआ? जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तब ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करता है और उस प्रकाश को प्रेम से अगर गुजार दिए तो एक स्पेक्ट्रम विकसित हो गया। क्या ये प्रकाश सूर्य से आया है? नहीं। तो ये एक परमाणु का स्पेक्ट्रम है। ये तब प्राप्त हुआ है जब माना जाए कि नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होता है जिसे कक्ष कहते हैं और अदर फोटो तो पता नहीं था कि कक्ष भी होता है। तो स्पेक्ट्रम तो बहुत दूर का बात है। ये था आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का गुण एवं दोष। अगर आप 100% सेटिस्फाइड हुए, केमिस्ट्री को समझकर पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप जितना जल्दी ये बैच ज्वाइन करें। और आपका ऑनलाइन क्लास भी लगातार निकलता जा रहा है कोर्स, और ऑफलाइन क्लास के लिए आप ट्रेजर पथ में संपर्क कर सकते हैं जो सासाराम में स्थित है, रेलवे स्टेशन के नजदीक। ये ऑप्टेन केमिस्ट्री क्लास का चैनल है। जो भी स्टूडेंट नए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 10 मिनट 5 मिनट आप लोग का क्लास है। दोस्त लिख कर जाना है पूरा। ट्रिपल न्यू